हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की और किसानों की एमएसपी की गारंटी दिए जाने की प्रमुख मांग के बारे में एंड जानेंगे कि आखिर इसका देश की जीडीपी पर इन दी फ्यूचर क्या असर पड़ सकता है। वेट कर रहे हैं, कल आप वेट नहीं की पावे जो कि देखा आप अपनी ताकत पर उन्होंने जेडी म्यादबंदी रखी हुई है। भारत के सैकड़ों किसान 2 साल बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी कई अहम मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। 2 साल पहले जब साल 2021 में भारत का किसान पहली बार 3 कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरा था, तब देश की मोदी सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेकते हुए संसद से पारित 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही किसानों से कुछ वादे भी किए गए थे, जैसे कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का वादा, आंदोलनरत किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का वादा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद भी सरकार ने किसानों से किया कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है। ऐसे में देश का किसान सरकार को उनसे किए इन्हीं वादों की याद दिलाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर है। सो भारत का किसान एक बार फिर किस तरह सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है, ये तो आप हर दिन टीवी चैनल्स में देख ही रहे होंगे। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि किसानों का ये आंदोलन जो एक बार फिर 2 साल बाद शुरू हुआ है, उसमें किसानों की एक सबसे बड़ी अहम मांग है एमएसपी की गारंटी दिए जाने की मांग। अब यहाँ अगर आप एमएसपी की गारंटी देने की मांग को किसानों के एंगल से देखें तो नो डाउट इससे देश के अलग अलग राज्यों के छोटे बड़े किसान अपनी कड़ी मेहनत से उगाई गई फसलों को एक ही रेट यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर बेच सकेंगे, जिससे हर एक किसान की फसल सेम फिक्स्ड रेट पर बिक पाएगी। एट प्रेजेंट देश के किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि जब कोई किसान अपनी फसल को कम दामों में बेचता है तो बड़े व्यापारी कम दाम में बेची जा रही फसल को खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कोई किसान उसी फसल को 5 रुपए भी अधिक दाम में बेचता है तो उसकी फसल कोई नहीं खरीदता और उसे मजबूरन औने पौने दामों में ही अपनी फसल बेचनी पड़ जाती है। लेकिन किसानों की एमएसपी की गारंटी की इस मांग को अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंगल से देखें तो एमएसपी की गारंटी देना सरकार के लिए किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। यही वजह भी है कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने को लेकर दुविधा में है। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसानों को एमएसपी की गारंटी दे देने का वादा अगर सरकार पूरा कर देती है तो इसमें दुविधा वाली कौन सी बात है। तो फ्रेंड्स, इसके कई अलग अलग की पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला ये है कि देश के कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि एमएसपी की गारंटी दिए जाने से देश की फाइनेंशियल कंडीशन पर काफी गहरा असर पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि देश दिवालियापन की तरफ बढ़ने लगे। Well, I wish and I hope ऐसा कभी भी ना हो, but it might also be true। इस बात को पॉइंट वाइज समझे तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एट प्रेजेंट सरकार 24 फसलों की ही एमएसपी तय करती है। अगर किसानों की मांगे मानते हुए सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर सरकार एमएसपी की गारंटी दे देती है तो इससे सरकार के ऊपर लगभग 40 लाख करोड़ का फाइनेंशियल लोड बढ़ सकता है, जो कि हेल्थ सेक्टर में एट प्रेजेंट सरकार की ओर से खर्च किए जाने वाले बजट का 40% है। प्रेजेंटली देश का हेल्थ बजट 98,461 करोड़ रुपए का है। इतना ही नहीं, एमएसपी की गारंटी देने पर 40 लाख करोड़ का जो फाइनेंशियल लोड सरकार के ऊपर आएगा वो सड़क, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार की ओर से खर्च किए जाने वाले बजट से भी कई गुना ज्यादा है। सरकार एट प्रेजेंट सड़क, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना 11.1 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करती है। इतना ही नहीं, एमएसपी की गारंटी देने के बाद अनाज खरीद पर अनुमानित 40 लाख करोड़ का जो खर्चा आएगा वो डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। डिफेंस पर सरकार एट प्रेजेंट 5.93 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि अभी सरकार कुल 24 फसलों की एमएसपी तय करती है। इतना ही नहीं, इन 24 फसलों के कुल उत्पादन का करीब 25% सरकार एमएसपी पर खरीदती है, जिसमें भी कुल सरकारी खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए का आता है। तो अब आप शायद खुद ही इस बात को समझ गए होंगे कि आखिर सरकार
एमएसपी की गारंटी देने को लेकर इतनी दुविधा में क्यों है? नो डाउट इससे सरकार पर सबसे पहले फाइनेंशियल लोड बढ़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा रिस्क है वो देश के दिवालियापन की ओर बढ़ने का है। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि आखिर एमएसपी की गारंटी दिए जाने की मांग का सॉल्यूशन है क्या? वेल एट प्रेजेंट तो इसका यही सॉल्यूशन नजर आ रहा है कि किसानों और सरकार को आपस में बैठकर बात करनी चाहिए और देश की आर्थिकी पर मंडरा रहे खतरे को समझते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। वेट कर रहे हैं, कल आप वेट नहीं की भावें जो कि देखा आप अपनी ताकत। वेल आप क्या सोचते हैं किसानों के आंदोलन और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वेल फिलहाल किसानों के आंदोलन और सरकार की दुविधा को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।